हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको कोट सेट की शर्ट की कटिंग बताएंगे जिसमें आपका बैन नेक भी कवर हो जाएगा और आपको कोट सेट की कटिंग भी आ जाएगी। इसमें हम आपको कोट सेट प्रॉपर बता रहे हैं। जो बेसिक फॉर्मूला है बैन नेक की कटिंग का वो हम आपको शर्ट में कटिंग करके बताएंगे। तो अभी के लिए हम आपको कोड सेट बता रहे हैं। हम इसलिए नहीं फ्रेंड्स बता रहे क्योंकि आप बोर हो जाओगे। हर रोज हम छोटी छोटी चीजें बताते हैं तो आपको कुछ नया करने का भी शौक चढ़ता है। तो इसलिए बीच बीच में हम एक एक चीज ऐसी भी लेके आ रहे हैं कि जिससे आप बोर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कोड सेट की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम साइज देखेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी लेंथ है टॉप की ये है 31, तीरा है 15 इंचेस, जो हमारी फिटिंग है 11 से 40 एंड हाफ, वेस्ट जो है 14 एंड हाफ से 32 एंड हाफ है, हिप जो है 21 एंड हाफ से 21 है और स्लीव्स जो है हमारी 15 और 6 है। ठीक है, अब इसमें जो हमने ऐड ऑन करना है वो कैसे करना है। जो लेंथ है, फ्रंट की लेंथ है, इसमें आधा इंच ऊपर जाएगा तो वो हम आधा इंच या पौना इंच फोल्ड करते हैं। इसके लिए हम 1 इंच फालतू लेंगे। तो जो लेंथ है हमारी वो कितनी हो जाएगी 31 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 32। तीरा जो है वो हमारा है 15 प्लस 1, ये हो जाएगा 16 और 16 का हाफ हम कितना लेंगे 8। उसके बाद हमारी जो फिटिंग है वो 11 से 40.5 है, यानी कि हाफ अगर हम इसको करते हैं तो 20.25। वेस्ट जो है 14 एंड हाफ से 32 एंड हाफ में हम 2 ऐड करेंगे 34 एंड हाफ। 34.5 का जब हम हाफ करेंगे तो ये 17.25 हो जाएगा। हिप हमारी सेम है। ये तो फ्रेंड्स है हमारा जो रेडी साइज है। अब हमने बनाना है टॉप। टॉप दो तरीके से बनाते हैं हम। एक हम फिटिंग भी लूज करते हैं, कई लोग जैसे फिटिंग डालते हैं वो लूज नहीं डाल पाते, तो हम जो ऊपर की फिटिंग है वो सेम रखते हैं, यहां से सेम रखेंगे, लेकिन जो कमर होएगी उसको हम, जैसे ये 17.25 है ना, तो इसमें हम 2 इंच ऐड कर देंगे तो ये हम 19.25 रखेंगे। और जो हिप है हमारी, हिप में भी हम 1 इंच ऐड कर देंगे तो ये 21 है ना, तो हिप 21 प्लस 1 कर देंगे, ये 22 कर देंगे। मतलब हमें टॉप चाहिए, शर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि शर्ट में प्रॉपर फिटिंग होती है, टॉप की हमारी लूज फिटिंग होती है। तो लूज के हिसाब से हमने इसको सारा लूजिंग डाल के एक्स्ट्रा जो हमने कटिंग करनी है वो हमने लिख लिया। अब इसको शर्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेके और 11 इंच का हमारा घेरा है, तो ये हमारा 12.5 इधर से हो गया और 12.5 इधर से हो गया। दोनों साइड हमने ये निशान लगा लेने हैं और इसको फोल्ड कर लेना है। अब जो हमारी लेंथ है वो है 32 इंच, तो यहां से हम 32 इंच का निशान इधर भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे। अब तीरा जो है फ्रेंड्स वो हमारा 8 इंच है, ये हमने 8 इंच का निशान लगा लिया। अब कोट सेट में बैक पोर्शन हम 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जब हम शर्ट डालते हैं, बैन वाली कोई भी शर्ट डालते हैं, तो जो हमारा तीरा है वो पीछे चला जाता है, इसलिए हम पीछे का पोर्शन 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो सेंटर में आए। तो उसके लिए हम 1.5 इंच पीछे का पोर्शन जो है वो बड़ा रखेंगे और आगे का उससे आधा छोटा रखेंगे, यानी कि अब इसके हिसाब से 8 के हिसाब से हमें मोटा तो चाहिए 9 इंच। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर हमारा तीरा 8 है तो मोटा हम 1 इंच ज्यादा रखेंगे, वो 9 रखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि हमने पीछे का जो पोर्शन है वो 1.5 इंच फालतू रखना है, तो यहां से हम पौना इंच कम कर लेंगे, तो ये वाला जो हम मोटा रखेंगे वो 8.25 इंच रखेंगे। यहां से हमने 8 इंच का निशान लगा लिया। अब इसको हमने सीधा मिला लिया और इसको ओपन साइड की तरफ लाइन लगा ली।
अब जो हमारी फिटिंग है, यहाँ पे हमने 1 इंच की कटिंग तो डालनी है, लेकिन ये बैक हमारी जो है वो 0.25 इंच आगे आ रही है, में हम सिर्फ 0.25 इंचेस ऐसे लेंगे। अब यहां से हमने 11 इंच का निशान लगा लिया, यहां से 14.5 का, और यहां से 21.5 का। 21.5 से हमने बाई हिप ले ली, यहां से 19.25, 9.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, और फिटिंग 20.25 यानी कि 10 से 1 पॉइंट ज्यादा। अब इसको हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। तिरछा कैसे फ्रेंड्स? हमने इन 2 पॉइंट्स को मिला के ये स्केल ऐसे रखना है। ये हमने दोनों पॉइंट्स पे स्केल रखा है, और जो हमने लाइन लगानी है वो हम मोढे तक लगाएंगे ऐसे। ये हमारी फिटिंग की लाइन लग गई। अब इधर से भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है, ये लाइन लगा ली, इसको और इस पॉइंट को मिला लेना है। अब जो ये हमने 1 इंच का निशान लगाया है, इस निशान को और हमारे जो नेक की ब्रॉडनेस है, ये यहाँ पे हमने ब्रॉडनेस का निशान लगा लिया और इसको तिरछा मिला दिया। ये देखिए, ये हमने फिटिंग का निशान लगाया है। ये सिर्फ हमने 1 इंच की, जैसे हम फ्रंट में आधा इंच की कटिंग करते हैं, इसमें हमने 1 इंच की कटिंग करी है। अब जो ये हमारा पोर्शन बचता है, ये हमारा 7.25 है, तो 3.5 से 1 पॉइंट ज्यादा पे हम निशान लगाएंगे और इसको आधा इंच अंदर कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम सीधा ले जाएंगे ऐसे। अब जो बैक की शेप होती है वो हम आधा इंच तो हमने ये छोड़ना ही छोड़ना है, आधा इंच से कम हमने कभी भी नहीं छोड़ना। अब इसकी जो हमने शेप करनी है वो हमने ऐसे करनी है। अब ये हमारी होगी बैक की शेप, और फ्रंट की शेप जो है उसको भी हम ज्यादा शेप नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कोड सेट है। अगर यहां से हमने शर्ट बनानी होती, अगर सिंपल जैसे फिटिंग वाली शर्ट है, तो यहां से हम फ्रंट क्रॉस नापते हैं। फ्रंट क्रॉस से हम आधा इंच फालतू लेंगे बैन वाली में, और अगर हमारा फ्रंट क्रॉस 12 आता है तो तीरा हम 6.5 लेते हैं। 6.5 से 7 इंच का यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, यानी कि जितना हमारा फ्रंट क्रॉस होता है उससे आधा इंच, यानी कि जितना हम फ्रंट का तीरा लेते हैं उससे आधा इंच फालतू हमने यहां से लेना है जब हमने इसकी प्रॉपर फिटिंग वाली शर्ट बनानी है। अब क्योंकि ये कोड सेट है तो ये हमें थोड़ा सा लूज चाहिए होता है, तो इसकी शेप हम कम करेंगे। यहां से इसकी गोलाई करनी है। अब आधा इंच की हम गोलाई करेंगे। यहां से फ्रेंड्स आपने ध्यान से देखना है कि अब देखिए हमें मार्जिन तो 1.5 इंच चाहिए, लेकिन जब हम इसको गोलाई में फोल्ड करते हैं तब हमें आधा इंच चाहिए। तो अब जब ये आधा इंच हमें चाहिए और ये 1.5 इंच भी हमें जरूरी है, क्योंकि बाय चांस हमें लूज टाइट करना पड़ जाए तो हम कहाँ से करेंगे। तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां से हम आधा इंच का निशान लगा के इसको नीचे ऐसे मिला देते हैं और यहां से हम इसकी गोलाई दे देते हैं इस टाइप से, ताकि जब हम ये वाली सिलाई लगाएं तो ये हमारा जो फोल्ड है ये बारीक हो जाए और इधर से हमारा जो मार्जिन है वो भी हमें पूरा मिल जाए। अब नीचे से हम इसकी गोलाई कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने सारे कट लगाने हैं, नेक की ब्रॉडनेस का, फिटिंग का, कमर का और हिप का। अब ये तो हो गई हमारी फ्रंट। अब हमने बैक की कटिंग कैसे करनी है, ये देखिए फ्रेंड्स। बैक के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको ये बताया था कि बैक जो है वो हमारी 3 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहां से हम पहले ही 3 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमने बिल्कुल बराबर रखना है। अब हम इसको 1.5 इंच फालतू रखेंगे, यहां से 1.5 इंच, यहां से 1.5 इंच। अब तिरछा भी हम नाप लेंगे, इधर से भी 1.5 इंच और इधर से भी 1.5 इंच।
ये निशान और ये निशान, इसको, और ये जो हमारा 3 इंच वाला कट है ये वो निशान हो गया। बाकी सारे कट सेम रहेंगे, यहां से भी और पूरे जो शेप है वो हम आपको करनी बताएंगे कि वो कैसे करेंगे। हम फिलहाल के लिए यहां से इस पे निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हम सिंपल शर्ट कटिंग करते हैं उसमें बैक सीधी रखते हैं और फ्रंट की हम आधा इंच की शेप करते हैं, पर इसमें हमने क्या करना है, नेक के बाद दोनों की 1 इंच की शेप करनी है। यानी कि जो हमारा तीरा है इधर से नेक फोल्ड साइड से ऊपर रहेगा, और जो मोढे वाली साइड है, मोढे वाली साइड जो है हमारी 1 इंच डाउन जाएगी। वो फ्रंट में भी डाउन जाएगी और बैक में भी डाउन जाएगी। क्योंकि अब हमने जो कटिंग करनी है वो ऊपर से 1.5 इंच फालतू करनी है ऐसे। बाकी सारी शेप सेम रहेगी। अब हम सारे कट लगा लेंगे फिटिंग का, कमर का और हिप का। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी शेप क्यों नहीं की, क्योंकि हमें ये बिल्कुल सेम शेप चाहिए। तो हम अगर ऐसे भी शेप करेंगे थोड़ा बहुत 19-21 फर्क आ सकता है। अब हमने ऊपर से शेप सेम कर ली। अब इस कपड़े को हम उठाएंगे और यहाँ पे रख लेंगे नीचे से बराबर। ये देखिए, अब इसको हम बिल्कुल बराबर कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी जो शेप है ये भी सेम आ गई और हमारी कटिंग भी परफेक्ट होगी। अब हम फ्रंट की शेप करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स फ्रेंड्स हमने कफ वाली बनानी है। अब हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो 15 इंचीज है। तो जब हम कफ वाली स्लीव्स बनाते हैं तो जितनी हमारी स्लीव्स रेडी होती हैं उतनी ही हम कटिंग करते हैं। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा 10 3.5 वाला। ये 10 और ये 3.5। अब क्योंकि आगे हमने कफ लगाना है तो इसमें सिर्फ हमने 2 चुन्नट डालने हैं। तो चुन्नट के लिए हमने 1.5 इंच पीस फालतू ले लिया। आगे से हमारी 6 इंच मूरी है तो आधा इंच हमने इसमें फालतू ले लिया। इसको हमने, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कि अब हमने आपको ये बताया था कि मोढा हम शर्ट में से नाप लेते हैं। इसमें वैसे तो हम मोढा नापते हैं, है ना, जो हमारी फिटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर का मोढा नाप लेते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से देखना पड़े तो आप कैसे नापोगे? हमने आपको ये बताया था कि आपने बैक का मोढा देखना है। तो इसमें बैक का मोढा कैसे होएगा कि ये 1.25 इंच तो हमारा फ्रंट में ही आ जाएगा, है ना, और 1.25 इंच हमारा बैक में जाएगा। तो हम यहां से नापेंगे इसको। ये हमारा 9.5 इंच मोटा आ रहा है क्योंकि हमने 1.25 इंच तक ही नापना है। ये 1.25 इंच जो है ये हमारा फ्रंट का है। ये देखिए ऐसे है ना, तो कटिंग तो हमारी यही है। तो हम यहां से इसको नापेंगे। यहां से हमारा मोटा आया 9.5, तो हम यहां से तिरछा निशान लगा लेंगे 9.5 का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम कट लगाएंगे 9.5 पे, और अब हम इस पे फ्रंट की शेप कर देंगे। देखिए ये फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हमने अगर निशान नहीं लगाया तो ये हमारी शेप इधर उधर हो सकती है। ये हमारी शेप जो है ये बिल्कुल प्रॉपर रहेगी। ये देखिए ये हमारी
बैक की शेप, और ये हमारी, ये देखिए ये बिल्कुल इसके साथ एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम 2 इंच कफ लगाएंगे। कफ लगाना हमने आपको वीडियोस में बताया था। अब कल हम इसकी आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो ये है फ्रेंड्स हमारे कोट सेट की शर्ट, जिसकी हमने अब कटिंग कर ली है। कल अब इसको हम बनाना भी बताएंगे। तो इजी से इजी कोशिश करेंगे आपको फॉर्मूला बताने की। इसमें आपका बैन भी कवर होगा। हम आपको एक ही बैन बताएंगे। कल हम एक बैन बताएंगे, उसके बाद हम बैन की क्लास शुरू करेंगे कि बैन कैसे लगाते हैं, पट्टी कैसे लगाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास जब हम ये बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, कहीं आप पीछे ना रह जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।